आज हम बात करने जा रहे हैं स्माइल 02 की। ऑनलाइन ई कक्षा क्या है स्माइल कार्यक्रम 02। इस कार्यक्रम में क्या जिम्मेदारियां होगी एक शिक्षक की, एक कक्षा अध्यापक की, एक संस्था प्रधान की, एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की और सीडीओ कार्यालय की। कैसे ग्रुप बनेंगे और कैसे दिया जाएगा गृह कार्य और किस प्रकार जांचना है, किस प्रकार हमें पोर्टफोलियो संधारित करना है, किस प्रकार डाटा हमें सुरक्षित रखना है, इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। स्माइल 2 कक्षा अध्यापक के दायित्व। स्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार न होकर कक्षावार होंगे, जिसे कक्षा अध्यापक द्वारा संचालित किया जाएगा। जहां पूर्व से ही कक्षावार ग्रुप बने हुए हैं तो वहां तदनुसार ही संचालित रहेंगे, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थियों तक गृह कार्य सामग्री पहुंचाई जा सके। अर्थात जिन विद्यालयों में पहले से ही कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां दोबारा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, और जहां पर विद्यालयवार 1 या 2 ग्रुप बने हुए हैं तो उन्हें अपनी कक्षा के अनुसार ग्रुप बनाना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा अब स्माइल के मैसेज के साथ स्माइल 2 के अंतर्गत गृह कार्य की सामग्री भी प्राप्त होगी। पहले क्या होता था कि केवल ई कंटेंट ही आते थे, लेकिन अब गृह कार्य की सामग्री भी आएगी। कक्षा 1 से 5 के लिए यह सामग्री सप्ताह में एक बार यानी कि सोमवार को प्रसारित की जाएगी। तो कक्षा अध्यापक को जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होगा उन्हें इस बात के लिए जागृत रहना है कि सोमवार को सामग्री आएगी और बच्चों तक उसे प्रेषित करनी है। और कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार यानी कि सोमवार और बुधवार को प्राप्त होगी। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि इसका गृह कार्य सामग्री को विद्यार्थी और उसके अभिभावक तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। अब गृह कार्य सामग्री कौन कौन से माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कक्षावार बने हुए स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा स्माइल की अध्ययन सामग्री के साथ विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक तक गृह कार्य सामग्री भी पहुंचाई जाएगी। विद्यार्थी द्वारा उक्त गृह कार्य अपनी नोटबुक में पूरा करने के बाद में उसकी फोटो उसी ग्रुप में अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या करेगा, जो कक्षा अध्यापक है, जो विषय अध्यापक है, उसका प्रिंट लेंगे, उसकी जांच करेंगे और कक्षा अध्यापक विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो संधारित करेंगे और उक्त पंजिका में संधारित गृह कार्य को इस सत्र के मूल्यांकन का भाग भी बनाया जाएगा। ध्यान रखें, यह महत्वपूर्ण बात है। पंजिका में संधारित गृह कार्य को आधार बनाया जाएगा मूल्यांकन का। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड संधारित करना है प्रत्येक विद्यार्थीवार। अब आप किस प्रकार पोर्टफोलियो संधारित करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से एक विद्यार्थी का एक पोर्टफोलियो एक फाइल बनती है तो बढ़िया है, बेहतर है। और शेष विद्यार्थियों तक संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक द्वारा स्माइल 2 के तहत प्राप्त गृह कार्य सामग्री कक्षा 1 से 5 के लिए सप्ताह में 1 बार और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार उनके घर पर पहुंचाई जाएगी। गत सप्ताह में पूर्ण किए गए गृह कार्य को संकलित किया जाएगा। ये संकलित पूरा किया हुआ गृह कार्य जांच के उपरांत विद्यार्थी के पोर्टफोलियो या पंजिका में संधारित भी करना है। विद्यार्थियों के गृह कार्य पहुंचाने और पुनः संकलित करने हेतु शिक्षक दोपहर 2 बजे के उपरांत भ्रमण भी कर सकेंगे। यानी कि शिक्षक को अब बच्चों के घर भी जाना है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, नागौर है, जहां पर ढाणियों में बच्चे रहते हैं, तो वहां बच्चे क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेंगे। तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि 4 से 5 बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और वहाँ उन बच्चों को बुला करके वो शिक्षक अपना कार्य संपादित करे, तो ये बेहतर हो सकता है। ये मेरा सुझाव है, आप कैसे इसे लेते हैं या विभाग इसको कैसे लेता है, ये विभाग की बातें हैं। ठीक है, मेरा अनुभव यही है कि अगर 4-5 बच्चों को एक जगह बुला करके करवाया जाए तो शिक्षक आसानी से इस कार्य को संपादित कर भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों के कॉन्सेप्ट, स्माइल अध्ययन सामग्री और एक कक्षा वीडियो संबंधित अध्ययन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अपने अभिभावक की लिखित सहमति के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी विद्यालय आ सकेंगे। यह विकल्प पूर्णतः अभिभावकों की सहमति पर आधारित है और स्वैच्छिक है। तो इसके लिए अपने 20-21 तारीख से ये आदेश जारी हो चुके हैं और सहमति पत्र के आधार पर विद्यार्थी विद्यालय आ सकते हैं। तो इसमें अभिभावकों की सहमति होनी जरूरी है। अगर शिक्षक किसी भी बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चे के मास्क होना जरूरी है, उसका खुद का पानी पीने का होना चाहिए, बोतल वगैरह ऐसा, और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सभी बातें उस गाइडलाइन में हैं। आप उस गाइडलाइन का अध्ययन कर सकते हैं। गाइडलाइन का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रखा है।
तो आप उस गाइडलाइन का जरूर अध्ययन करें अगर आप कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, कक्षा अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था प्रधान को अवगत करावें कि उनकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी नामांकित हैं। ठीक है ना, यानी कि उसके शिक्षक के ग्रुप में कितने बच्चे नामांकित है वो सोचना हो। विद्यार्थी तो नामांकित अपनी कक्षाओं में है ही, लेकिन आपके ग्रुप में कितने ज्वाइन हो चुके हैं उनकी जानकारी संस्था प्रधान को देनी है। उनमें से कितने विद्यार्थियों के गृह कार्य की सूचना जांच के उपरांत उनके पोर्टफोलियो में संधारित की गई है। जिन विद्यार्थियों से गृह कार्य प्राप्त करने और पूर्ण कर जमा कराने तो इस्माइल व्हाट्सएप ग्रुप प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, उनसे दूरभाष पर कॉल करके इसे हेतु प्रेरित किया जाएगा। तो जो बच्चे व्हाट्सएप पे सक्रिय नहीं हैं, शिक्षक उनसे संपर्क करेंगे दूरभाष पर। आपको क्या करना है, एक मैसेज को सेलेक्ट करना है और देखना है कि इस मैसेज को किस किस बच्चे ने नहीं देखा है, किस अभिभावक ने नहीं देखा है। तो उस अभिभावक को आपको कॉल करना है और उससे जानकारी प्राप्त करनी है कि आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या कारण है। तो उनकी शंकाओं का या उनकी समस्याओं का समाधान करने का दायित्व एक शिक्षक के ऊपर होगा। तो इसके अलावा और भी है इस गाइडलाइन में, बढ़ते हैं आगे। उच्च अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के समय विद्यार्थियों के गृह कार्य हेतु विद्यार्थीवार तैयार पोर्टफोलियो या पंजिका अवलोकित कराई जाएगी। जब भी विद्यालय में कोई निरीक्षणकर्ता या संबलनकर्ता पधारे तो उनको आपको ये पोर्टफोलियो फाइल भी दिखानी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इस्माइल का जो रजिस्टर है जिसमें आप बच्चों को कॉलिंग कर रहे हैं उसका भी हवाला दे सकते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उस रजिस्टर का क्या फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट है उसकी अभी मैंने एक लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाया है। ये लिंक, ये जो फॉर्मेट है वो लगभग सभी विद्यालय में शिक्षक ले रहे हैं और उन सभी से ही मैंने इकट्ठा किया है कि आप कैसा बना रहे हैं और फिर उसके आधार पर मैंने एक वो क्रिएट किया है। वो एक सिंपल एक फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से अपने निर्देशों के हिसाब से उसे बदल भी सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह गृह कार्य सामग्री इस्माइल के माध्यम से भेजी गई ई कक्षा की वीडियो सामग्री पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगी। अतः कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता से गृह कार्य पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। उन्हें आपको ये भी बताना होगा कि आपको ये गृह कार्य किस प्रकार करना है, इसकी रेफरेंस कहाँ मिलेगी, किताबें वगैरह जैसे सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ठीक है, और अपना 6 सप्ताह का जो कार्यक्रम है कार्य पुस्तिकाओं का वो भी इसके पैरेलल चलता रहेगा। ठीक है, तो जब 6 सप्ताह उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये कार्यक्रम उसके साथ चलेगा। ठीक है, और उस कार्यक्रम में कैसे आप वर्कबुक का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके में आप किस प्रकार कम समय में अधिक बच्चों तक पहुंच सकते हैं, शिक्षकों के अनुभव के आधार पर मैंने वो वीडियो क्रिएट किया है, तो आप जरूर उसका आनंद लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम संस्था प्रधान या पीओ के दायित्व क्या रहेंगे। संस्था प्रधान या पीओ प्रत्येक कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, यानी कि उस ग्रुप में सभी शिक्षक रहेंगे और पीओ या संस्था प्रधान है वो उस ग्रुप में जरूर रहेंगे ताकि वो मॉनिटरिंग कर सके कि कैसी सक्रियता इस ग्रुप में है। और नियत दिवस या प्रति दिवस उन्हें प्राप्त इस्माइल या इस्माइल 2 की क्रम से शिक्षण सामग्री और गृह कार्य संबंधी सामग्री कक्षा के ग्रुप में उपलब्ध करवाएंगे। ये संस्था प्रधान की जिम्मेदारी रहेगी कि वो ग्रुपों में ये सामग्री शेयर करते रहें, या फिर जो शिक्षकों का जो इस्माइल ग्रुप है उसमें संस्था प्रधान शेयर कर देंगे और वहाँ से भी जो कक्षा व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है, जो शिक्षक है, कक्षा अध्यापक है, वो वहाँ से लेकर के अपने ग्रुपों में उसे शेयर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कक्षावार बने व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई देने वाले विद्यार्थियों की पहचान कक्षा अध्यापक की सहायता से करेंगे और उनसे संबंधित गृह कार्य विद्यार्थी के घर तक पहुंचाना, पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए शिक्षकों का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात डिपेंड करती है संस्था प्रधान पर, क्या क्या दायित्व रहेंगे, कैसे वो इस कार्य को आसान बना सकते हैं, किस प्रकार सहजता से वो गृह कार्य को प्रेषित कर सकते हैं और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका हमें सख्ती से पालन करना है। ठीक है, वो हमारे कहीं भी बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा अध्यापक के अवकाश या अन्य जगह पर ड्यूटी होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा अन्य शिक्षक को उसके स्थान पर इस कार्य हेतु दायित्वबद्ध किया जाएगा। ठीक है, कक्षा अध्यापक द्वारा गृह कार्य के आधार पर तैयार पोर्टफोलियो का अवलोकन और पर्यवेक्षण भी करेंगे।
ये संस्था प्रधान का दायित्व होगा। ये संस्था प्रधान का दायित्व होगा कि अगर शिक्षक वहाँ नहीं है तो उसकी जगह दूसरे शिक्षक को लगाना, अपने ही विद्यालय के, उनको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देनी होगी। संस्था प्रधान या पीओ निरंतर कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापकों और अभिभावकों के संपर्क में भी रहेंगे। विद्यालय के विद्यार्थियों की इस्माइल एवं इस्माइल 2 की प्रगति रिपोर्ट संधारित करेंगे, जिसे वो उच्च अधिकारियों यानी कि सीबीओ कार्यालय तक प्रेषित करेंगे। अब मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार आप कम समय में विद्यार्थियों या अभिभावकों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। ये वीडियो आप जरूर देखें, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करके जरूर इसको देखें। दोस्तों, साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो जरूर आप शिक्षक साथियों तक शेयर करें। हमारा इरादा केवल इतना ही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइनें जारी की जाती है उनका आप अक्षरशः पालन कीजिए। और मेरे द्वारा ये उपलब्ध करवाई गई जो जानकारी है वो हूबहू गाइडलाइन से ली गई है, तो आप गाइडलाइन का अवलोकन करें, गाइडलाइन को सर्वोपरि माने। ये एक सुझाव भी हो सकते हैं और ली गई कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उच्चतम संस्था प्रधान पीओ के दायित्व में आगे क्या है। तो विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुक बिहाइंड ग्रेड, 8 ग्रेड, बिहाइंड ग्रेड का मतलब होता है बिलो ग्रेड, ठीक है, और ये पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, वर्कबुकें हैं वो लगभग सभी जगह वितरित हो गई है, लेकिन विभाग को पता है कि कहाँ वितरित हुई है, कहाँ नहीं हुई है, तो हमें ये वितरित करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जो स्तर ऊपर लाना है वो इन वर्कबुक पे डिपेंड करता है। अगर अगले साल सुचारू रूप से अध्ययन शुरू होता है तो सीसी का कोई भी बच्चा SIQ के अंदर सीसी में लोअर ग्रेड का नहीं होना चाहिए। इस समय हमें जो बच्चे अधिगम स्तर, नामांकित कक्षा से निम्न कक्षा के अधिगम स्तर के हैं, तो उनको ऊपर लाने का दायित्व रहेगा। तो अगले साल एक बात तो फिक्स हो जाएगी कि सभी बच्चे नामांकित कक्षा के अनुसार ही होंगे, उनका अधिगम स्तर है वो नामांकित कक्षा के बराबर होगा, है ना। यदि विद्यालय उक्त पुस्तकें, वर्कबुकें नहीं पहुंची है विद्यालय तक, तो संबंधित उच्च अधिकारी से आप संपर्क भी कर सकते हैं और वो सहजता से आपको इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। संस्था प्रधान या पीओ का ये प्रयास रहेगा कि विद्यालय या पीओ क्षेत्र के अधिकाधिक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका एवं गृह कार्य की गतिविधियां करें और इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों। मैं बता दूं साथियों, कई ऐसे शिक्षक साथी हैं जो अपने सोशल मीडिया पर भी ये बातें शेयर करते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई गई कक्षाओं के जो होमवर्क है वो उनको शेयर करते हैं और उन शेयर की गई बातों को या कॉपी के पन्नों को वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं। वो दिखाते हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो वाकई में हमें उन शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता अनुसार इस हेतु अभिभावक के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक कर विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति से अवगत करवाएंगे। आप उनको गूगल मीट से या क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप है उसके द्वारा, या वीडियो कॉल, अपन व्हाट्सएप वीडियो कॉल है वो एक साथ 4 आदमी आपस में बात कर सकते हैं, तो उसके द्वारा जोड़ करके भी आप एक साथ 3 आदमियों को, तीन ही अभिभावकों को एक बात एक साथ बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गूगल मीट्स या टीम्स ऐप से या जूम ऐप से ये संभव नहीं है, अभिभावकों को इसकी जानकारी नहीं है, तो आप व्हाट्सएप में कॉन्फ्रेंस कॉल करके भी ये संभव करवा सकते हैं। प्रबोधन हेतु इस्माइल या इस्माइल 2 से नवीन संबंध पीओ परिक्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या को इस्माइल फीडबैक गूगल शीट के माध्यम से प्रति सप्ताह भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे। तो हमें गूगल शीट को भी फिलअप करना है कि कितने विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगी पीओ के दायित्व की बात। अब हम बात करते हैं आगे। विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुकें पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उच्च अधिकारियों से जो भी बातें हैं उनके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है, ये तो सारा हुआ ही है अभी फिलहाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। ये भी हमने बात कर ली है, चर्चा की है। अब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के क्या दायित्व रहेंगे, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस्माइल 1 और इस्माइल 2 की क्रम से शिक्षण सामग्री और गृह कार्य सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचने और उन्हें पुनः संकलन एवं पोर्टफोलियो बनने के वास्तविक प्रबोधन के लिए स्वयं सहित कार्यालय के अधिकारियों में परिक्षेत्र के विद्यालयों को अनुपातिक रूप से बांटेंगे, जिससे नियमित प्रबोधन हो सके। प्रबोधन का मतलब उनकी बराबर मॉनिटरिंग भी हो सके, जानकारी मिल सके। और इसके अलावा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और उनके कार्यालय के अधिकारी उन्हें आवंटित विद्यालयों का वो मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें इस्माइल की प्रगति, कार्यपुस्तिकाओं का वितरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये उनकी मॉनिटरिंग के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। तो शिक्षक साथियों, हमें हमेशा अधिकारी के साथ अपने उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों को जरूर उनका प्रदर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उन बेहतर कार्यों को छुपा देते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं।
तो जो अच्छे कार्य होते हैं उनको जरूर आप शेयर करें, और शिक्षक के पास में हमेशा अच्छे ही कार्य होते हैं, बुरों की तो बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक स्तर पर गठित व्हाट्सएप ग्रुप में संख्यात्मक प्रगति की सूचना भी वो प्राप्त करेंगे, तो ये जिम्मेदारी पीओ की रहेगी। पीओ वहां सूचना आगे भेजेंगे सीबीओ को, और सीबीओ आगे से आगे। इसके अलावा स्माइल 1 और स्माइल 2 की क्रियान्विति के लिए पीओ के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठक भी करेंगे। देखिए, पीओ है वो अपने अधीन विद्यालयों के शिक्षकों के साथ करेंगे, और संस्था प्रधान है वो शिक्षकों के साथ करेंगे अपने, ठीक है, और सीबीओ है वो पीओ के साथ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण ब्लॉक परिक्षेत्र के विद्यालयों की स्माइल और स्माइल 2 की प्रगति संबंधी सूचना अद्यतन रखेंगे, उनका अपडेट भी वो अपने पास में रखेंगे, जिससे उच्च अधिकारियों को भी भेजा जा सकेगा। तो ये हमारे जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनके ये दायित्व रहेंगे, वो इस कार्य को अंजाम देंगे, और तब जाकर के स्माइल है वो सक्सेस रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं शिक्षक साथियों, किसी भी कार्य को अगर सफल बनाना है या असफल करना है तो उसके लिए जिम्मेदार नीचे की कड़ी होती है। अगर नीचे की कड़ी बड़ी सुनिश्चितता के साथ कार्य करे तो हर कार्य सही संभव हो पाता है। और शिक्षा में सबसे निचली कड़ी हम शिक्षक हैं, हम शिक्षकों को ही इसे सफल बनाना है, इसे सही रूप से क्रियान्वित करना है, और अपने विद्यार्थियों तक अपना जो नॉलेज है वो पहुंचाना है, ठीक है। इसके अलावा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्माइल और स्माइल 2 की सामग्री पीओ और संस्था प्रधान तक पहुंचाना सुनिश्चित भी करेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी का यह प्रयास रहे कि ब्लॉक परिक्षेत्र के विद्यालयों के समस्त विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिकाएं, गृह कार्य की गतिविधियां करें और इस कार्यक्रम से वो लाभान्वित हुए। और प्रत्येक सप्ताह ब्लॉक या परिक्षेत्र के रैंडम आधार पर अभिभावकों या शिक्षकों या विद्यार्थियों से वो दूरभाष पर वास्तविक प्रगति से भी वो जानकारी लेंगे, उससे भी वो रूबरू होंगे। तो रैंडमली वो बात भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, इसलिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय क्या करेंगे, वो स्माइल 1 और 2 की क्या करेंगे, शिक्षक सामग्री और गृह कार्य विद्यार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा पुनः संकलन और पोर्टफोलियो बनाने की वास्तविक प्रबंधन के लिए स्वयं सहित कार्यालय अधिकारियों के द्वारा ब्लॉक्स को अनुपातिक रूप में बांटेंगे, ठीक है, और आवंटित ब्लॉक की प्रगति से नियमित वो अपडेट रहेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ संबलन का कार्य रहेगा सब कुछ। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और उनके कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आवंटित विद्यालयों का क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें स्माइल की प्रगति और कार्य पुस्तिकाओं का वितरण सुनिश्चित रहेगा। यहाँ दो ही बिंदु देखिए आपको बार बार बताए जा रहे हैं, स्माइल की प्रगति और कार्य पुस्तिकाओं का वितरण। देखिए, कार्य पुस्तिकाएं भी आपको समय पर वितरित करवानी है, ठीक है, जैसा कि हमें निर्देश मिला है गाइडलाइन में। तो कार्य पुस्तिकाओं का वितरण करवाने के साथ साथ उनका जांच का कार्य भी करना, उनको वापस उनका कलेक्शन करना, ये सभी काम रहेंगे। तो कार्य पुस्तिकाओं की गाइडलाइन विभाग ने जारी की है, उसका लिंक भी मैंने डाला है, तो उसको भी आप जरूर देखें एक बार। संपूर्ण जिले के विद्यालयों की स्माइल और स्माइल की प्रगति संबंधी सूचना अद्यतन रखेंगे और उच्च अधिकारियों को भी भेजी जा सकेगी। तो ये थे इतने जिला शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य। इसके आगे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो संख्यात्मक प्रगति की सूचना भी प्राप्त करेंगे, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्माइल 1 और 2 की सामग्री ब्लॉक और विद्यालयों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित करेंगे। तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। सीडीओ से सीबीओ जाएगा, सीबीओ से पीओ में जाएगा, पीओ से विद्यालयों के अंदर, विद्यालयों में संस्था प्रधान से अध्यापक और अध्यापक से बच्चों तक वो सामग्री वितरित होगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ये प्रयास रहे कि जिले के विद्यार्थियों में समस्त विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, कार्य पुस्तिकाएं हैं या गृह कार्य है, वो उसकी गतिविधियां करते रहें और कार्यक्रम से वो लाभान्वित भी रहें। और प्रत्येक सप्ताह में जिले के कतिपय अभिभावकों या शिक्षकों या विद्यार्थियों से वो रैंडमली फ़ोन पर बात भी करेंगे। तो वास्तव में बहुत ही अच्छा विभाग का ये प्लान है, और ऊपर से नीचे की कड़ी अगर एक ही सूत्र में पिरोई हुई रहे तो ये कार्यक्रम इतना ज़बरदस्त सफल हो सकता है जिसकी अपन सोच भी नहीं सकते हैं। तो हाँ, हो सकता है कुछ अभिभावकों के पास में मोबाइल नहीं हो तो वहाँ ये काम थोड़ा नहीं हो पाएगा, और यहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ 2 बच्चे एक साथ बैठ करके भी कार्यक्रम देख सकें, वो अपना काम कर सकें। तो उसके लिए वहाँ थोड़ा एक शिक्षक के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो वहाँ कैसे तालमेल बिठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा भी है आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि क्लास वाइज 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, एक तो क्लास वाइज ग्रुप बनेगा और एक होगा गृह कार्य देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए अपने प्रयासों को और बेहतर करने के लिए स्माइल 2 ई कक्षा का लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के चेंज हैं, एक क्लास वाइज ग्रुप और दूसरा है गृह कार्य, ठीक है। इसके अलावा क्लास वाइज ग्रुप में क्या है कि यहाँ स्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार न होकर कक्षावार होंगे, जिससे कक्षा अध्यापक द्वारा संचालित किया जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को इस सामग्री भेजने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करेंगे। वे पीओ से अपनी डिजिटल सामग्री प्राप्त करेंगे। पीओ को सामग्री स्माइल ग्रुप से सीबीओ द्वारा आएगी, और प्रत्येक स्कूल एचएम या प्रिंसिपल कक्षावार ग्रुप में शामिल भी होंगे। इसके साथ विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से अपने होमवर्क को शिक्षकों के साथ साझा भी करेंगे, और शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे का विस्तृत रिकॉर्ड भी बनाना होगा।
और इसके अलावा है गृह कार्य। तो गृह कार्य में क्या होगा कि ई स्माइल कक्षा के माध्यम से साझा की जाने वाली दैनिक सामग्री के साथ विद्यार्थियों को होमवर्क भी दिया जाएगा। यह कक्षा 1 से 5 के लिए सप्ताह में कितनी बार? 2 बार प्रत्येक विषय के लिए साझा किया जाएगा। और ये ग्रेड 6 से 8 के लिए सप्ताह में 4 दिन साझा किया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 4 दिन बताया हुआ है और पहले वाला जो गाइडलाइन है उसमें 2 दिन बताया हुआ है ऐसे। तो इसको आप कंफर्म करें। और जो भी हो, ये कार्यपत्र, प्रश्न, कार्यपुस्तिकाएं पृष्ठ संख्या जहां भी लागू हो संदर्भ में होगा। विद्यार्थी उक्त गृह कार्य अपनी नोटबुक में करने के बाद उसकी फोटो स्माइल ग्रुप में भी अपलोड करेंगे, जिससे कक्षा अध्यापक जांच कर विद्यार्थीवार रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये हो गई गृह कार्य की बात। और अब हम चर्चा करते हैं, शिक्षक को घर तक लेकर जाते हैं, व्हाट्सएप पर होमवर्क देते हैं और चेक करते हैं। शिक्षा को घर तक लेकर जाना है, व्हाट्सएप पर होमवर्क देना है और उसे चेक करना है। तो यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, ये जो घर का अभ्यास होमवर्क, तो इस प्रकार लिंक में होगा। एक बार आपको बच्चों को बताना भी होगा कि किस प्रकार इस लिंक को क्लिक करते हैं और किस प्रकार आपको सामग्री देखनी है। तो मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर इसका वीडियो भी एक भेजूंगा, तो वो आप अपने बच्चों तक जरूर शेयर करें कि वो किस प्रकार इससे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये कक्षा 1 से 2 के लिए, कक्षा 3 से 5 के लिए है। तो गृह कार्य होमवर्क ई स्माइल कक्षा के मैसेज में भेजा जाएगा और शिक्षकों को होमवर्क चेक करना होगा और हर विद्यार्थी का रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार कमेंट किया हुआ है, ये सारी चीजें आएगी ऐसे, ब्रिलियंट गर्ल, वेल डन। देखिए शिक्षक साथियों, बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप का यूज कर रहे हैं तब उसको आप ओपन रखें, लेकिन जब आप व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आप एडमिन सेटिंग ऑन कर दें, ताकि बच्चे अनसंट कोई भी सामग्री उस ग्रुप में शेयर नहीं कर पाएंगे। और बच्चों को एक टाइमिंग भी दें कि आप इस समय से इस समय के बीच में ही इस ग्रुप में भेजेंगे, तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा और इससे थोड़ी एक नेगेटिविटी या अखबारबाजी वाली ऐसी बातें नहीं होगी। हमारा जो पॉजिटिव या सकारात्मक भाव है वही आगे फैलेगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ये मेरा एक सुझाव है। आप मानो तो आपकी इच्छा, न मानो तो आपकी इच्छा है। इसी के साथ ही हर शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ सप्ताह में 2 बार फोन से जुड़ना होगा। तो ये विभाग चाह रहा है कि एक विद्यार्थी से सप्ताह में 2 बार शिक्षक उससे जरूर बात करें। आप सबके साथ नए गूगल फॉर्म शेयर किए जाएंगे, जिन्हें आपको कॉल करने के बाद में भरना होगा। तो ये हर बार नया गूगल फॉर्म आएगा और उसको आपको फीड करना है। तो वहाँ पर क्या होगा, एक टीचर की पूरी डिटेल आएगी, उसकी एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम है, स्कूल है और उसकी NIC आईडी, जिला, ब्लॉक क्या है। फिर यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल रहेगी, किस दिन उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। और यहाँ पर देखिए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है, कितना ज़्यादा कितना कम, मिनिमम का, ये ऑटोमेटिक की कलरिंग होगी। तो हर शिक्षक के कॉलिंग रिपोर्ट कार्ड भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो सभी का बेहतर हो, अच्छा रिकॉर्ड हो, तो सभी यही चाहेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि किसी भी विद्यार्थी के लिए शिक्षा न रुके। हम साथ मिलकर जब काम करेंगे तभी बनेगा होनहार राजस्थान। बहुत ही अच्छा स्लोगन विभाग ने जारी किया है। बहुत ज़्यादा यहाँ विभाग की प्रशंसा की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में